बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है पाकिस्तान पीनल कोड का, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोज़मर्रा ज़िंदगी में 489F के हवाले से हम सुनते हैं, चेक डिसऑनर के हवाले से तज़किरा होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि चेक डिसऑनर की सूरत में कितनी सज़ा हो सकती है और चेक डिसऑनर अगर हो जाए तो किस सूरत में 489F एप्लीकेबल होगा, लागू होगा, और चेक की रिकवरी के लिए जो पैसे हैं, पैसों की रिकवरी के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है। जो चेक डिसऑनर है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि काबिल रज़ीनामा है या नाकाबिल रज़ीनामा ऑफेंस। इसका ट्रायल कौन करेगा, इस वाले से आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 489F का तज़किरा कर लेते हैं, उसके अंदर क्या लिखा गया है। 489F के अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर एक कि जब कोई शख्स किसी को चेक देता है किसी लोन की रीपेमेंट के लिए, यानी कि किसी ने किसी शख्स से कोई उधार लिया, कोई कर्ज लिया, उस कर्ज को वापस करने के लिए वो उसको चेक देता है कि जनाब ये आपने मुझे जो 5 लाख 10 लाख जो लोन दिया है, कर्ज दिया है, मैं आपको एज ए सिक्योरिटी ये चेक देता हूँ, इस चेक को आपने फ़लाँ तारीख को कैश करवा लेना। अगर मैं पैसे आपको वापस ना करूँ तो ये चेक आप कैश करवा सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए वो चेक दे देता है। या दो पार्टीज़ के दरमियान कोई मुआहदा हुआ, किसी प्लॉट, किसी मकान, किसी प्रॉपर्टी के हवाले से मुआहदा हुआ, तो एक शख्स ने दूसरे को कहा कि ये मेरा चेक ले लो, मेरे पास अभी पैसे मौजूद नहीं, ये चेक आप ले लो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा इस तारीख तक, या आप ये चेक कैश करवा लेना। यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन या रीपेमेंट ऑफ लोन, ये दो चीज़ें हैं। यानी कि किसी कर्ज की अदायगी के लिए वो चेक दे, यानी कि कर्ज अगर किसी से किसी शख्स ने लिया तो उसको वापस करने की गर्ज से अगर वो चेक जारी करे, या किसी ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, किसी फरीज़े को सरअंजाम देने के लिए अगर चेक अदा करे, चेक दे, तो वो चेक डिसऑनर हो जाए तो 489F के ज़ुमरे में आएगा, 489F एप्लीकेबल होगी। इन दो मकासद के अलावा किसी तीसरे मकसद के लिए अगर कोई चेक इशू करता है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है तो 489F उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके ऊपर जो जजमेंट है 2006 के हवाले से जजमेंट YLR पेज 1852, उसमें लिखा गया है, कोर्ट ने उसके अंदर इस बात को मुतय्यन कर दिया है, ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया है अदालत ने, कि अगर 489F के अंदर जो रीपेमेंट ऑफ लोन और फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी कि किसी लोन की वापस अदायगी के लिए अगर चेक दिया गया है, इशू किया गया है, और वो चेक डिसऑनर हो जाए तो फिर 489F लगेगा। या किसी फरीज़े की अदायगी के लिए, या किसी फरीज़े की अदायगी के लिए, जैसे एक दो फ्रीकैन के दरमियान मुआहदा हुआ किसी प्लाट के हवाले से, किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, चाहे प्लाट है, मकान है, गाड़ी है, और एक ने चेक दे दिया कि जनाब ये पैसे मैं आपको दूंगा, फ़िलहाल ये चेक रखें, आप एज ए सिक्योरिटी रख लें चेक, इस तारीख को अगर मैं पेमेंट ना दे सका तो चेक आप कैश करवा लीजिएगा। आप वो चेक दे देता है कि, तो ये क्या, उसने
एक ओब्लिगेशन, एक फ्रीजे को फुलफिल करने के लिए उसने चेक दिया। अब वो चेक भी डिसऑनर होता है तो 489F के ज़ुमरे में आएगा। और दूसरी बात, रीपेमेंट ऑफ लोन के वाले से चेक देता है और वो डिसऑनर हो जाता है तो वो भी 489F में आएगा। अब इन दो मकासद के अलावा अगर कोई चेक जारी होता है तो जो जजमेंट मैंने बताई आपको 2006 YLR 1852 उसके मुताबिक 489F एप्लीकेबल नहीं होगा। वो 489F के तहत जो है उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। अब 489F जब चेक डिसऑनर हो जाता है, रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए चेक दिया गया हो या फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए चेक, दो सूरतों में चेक अगर जारी किया गया हो, लोन की वापस अदायगी के लिए या किसी फरीज़े को सरंजाम देने की गर्ज से उसने चेक दे दिया कि ये पैसे आप कैश करवा लीजिएगा, वो चेक डिसऑनर हो जाता है। और ये चेक जो उसने दिए वो डिसऑनेस्टली, उसे पता था कि ये मेरे पास पैसे नहीं होने और उसने वो चेक दे दिया और वो डिसऑनर हो गया। उसकी बदनीयत, वो बदनीयत था, उसकी बदनीति भी इसके अंदर शामिल है। तो फिर अगर वो चेक डिसऑनर होता है बैंक के किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, बैंक के किसी फॉल्ट की वजह से होता है, उसके पास तो पैसे थे मगर वो चेक ऑनर ना हो सका बैंक की गलती की वजह से, तो फिर भी 489F के ज़ुमरे में नहीं आएगा। सो जो उस वक्त जो एक्यूज्ड होगा, जो जिसका चेक डिसऑनर, जिसने चेक दिया और चेक डिसऑनर हो गया, वो ये साबित करेगा कि जनाब मैंने तो चेक नेक नीति से दिया था, अब ये बैंक की गलती की वजह से, पैसे भी पूरे थे, सब कुछ था, बैंक की गलती की वजह से ये डिसऑनर हुआ, तो लिहाजा 489F की कार्रवाई नहीं बनती। ये उसने साबित करना है। अदरवाइज़ अगर दो सूरतों में रीपेमेंट ऑफ लोन या फुलफिलमेंट ऑफ एप्लीकेशन के हवाले से उसने कोई चेक जारी कर दिया, वो डिसऑनर हुआ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस FIR होगी और जो सज़ा है ट्रायल के बाद उसको 3 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है या जुर्माना होगा, या दोनों सज़ाएं इकट्ठी दी जा सकती हैं। अब ये काबिल रज़ीनामा जुर्म है CRPC के शेड्यूल 2 के मुताबिक। वो इसलिए कि अगर वो शख्स, उसके खिलाफ पर्चा हो जाता है और वो आकर कोर्ट में पैसे दे देता है, जमा करवा देता है, तो रज़ीनामा हो सकता है, पार्टीज एग्रीमेंट कर सकते, वो कह सकता है कि जनाब ये मेरे पास पैसे आगे मैं दे देता हूँ, तो ये काबिल रज़ीनामा ऑफेंस है। इसका ट्रायल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कर सकता है, कोई भी फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है। अब चेक को डिसऑनर हो गया, उसको सज़ा भी होगी, पैसे कैसे रिकवर होंगे अगर वो शख्स नहीं देता है, पैसे देता नहीं, तो उसकी रिकवरी के क्या सज़ा, चूँकि PPC के तहत सज़ा तो हो गई, अब पैसे कैसे रिकवर होंगे, उसके लिए CPC सिविल प्रोसीजर जो कोड है हमारा, उसका आर्डर 37 है, उसके मुताबिक रिकवरी का जो सूट है वो सेशन जज के पास दावा दायर किया जाएगा रिकवरी के लिए चेक डिसऑनर के हवाले से। उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, किसी वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि चेक डिसऑनर हो जाए तो पैसे कैसे रिकवर करवाएंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहा करे। वस्सलाम।